क्राइम की स्टोरी में आज की कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की, या यह कह लीजिए कि इस सदी की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की। इस बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा और इसके दीवारों में लोहा भी लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना विश्वास था कि उन्होंने इस बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाई थी, क्योंकि इसे तोड़ना असंभव था। लेकिन इनका भ्रम तो तब टूटा जब एक मास्टरमाइंड प्लान के जरिए इस बैंक वॉल्ट को लूट लिया गया। तो आखिर यह मास्टर प्लान क्या था और इसके पीछे कौन था, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों कही जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के नीस शहर से। तारीख थी 19 जुलाई 1976। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में बैंक के कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। ये बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज यहाँ बैंक के वॉल्ट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता था, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते थे। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वॉल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुला। बता दें, इस वॉल्ट का वजन करीब 20 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिसे वॉल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अब बात सीरियस होती जा रही थी और उधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ भी लग गई थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉल्ट कंपनी के एक्सपर्ट ने तय किया कि दरवाजे में ड्रिल से छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वॉल्ट खुलने में दिक्कत कहां आ रही है। वॉल्ट की दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे, जिससे कि यह लग सके कि किसी ने उसे खोला हो या खोलने की कोशिश की हो। हेवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। यह चीज देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना लाजिमी था, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। इसके अंदर ना ही कोई रोशनदान थी और ना ही कोई खिड़की थी, यानी वॉल्ट को अनलॉक करके ही दरवाजा खुल सकता था। अब यह देखकर सबको पता तो चल गया था कि जरूर यहां कुछ गड़बड़ है। तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्डिंग करके बंद कर दिया था? यह सवाल वहां पर मौजूद सभी के मन में चल रहा था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, लेकिन यह दीवार बाकी दीवारों से काफी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था। जब छेद से अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होश ही उड़ गए थे। बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ लॉकर्स खुले पड़े थे। वहीं दीवार पर स्प्रे से कुछ बातें लिखी हुई थी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी, जिसका हिंदी में मतलब है, बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के बैंक कर्मचारियों ने देखा कि वहां जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। चोर बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो चुके थे। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकल रहा था। पुलिस को मौके से काफी सामान मिला, जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। न सिर्फ इतना, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजे हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था और करीब 1 किलोमीटर इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ के बराबर है। यह उस दौर की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। करीब 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया।
पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। जब गैंग के बाकी मेंबर्स को पकड़ा गया तो पता चला कि यह गैंग छोटी मोटी चोरियां ही किया करता था। पहले पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि यह गैंग इतनी बड़ी बैंक को लूट भी सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। गैंग के लोगों ने उस मास्टरमाइंड का नाम बताया। इसका नाम अल्बर्ट स्पाजियारी था। अल्बर्ट एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो वो कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। ये देखने में एकदम सिंपल और शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। इसके आसपास के लोगों से पूछा गया तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट एक सिंपल सा फोटोग्राफर है, वो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के यह कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट ने बताया कि उसने सबसे पहले इस बैंक में लॉकर लिया था, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीजों की फोटो खींच लिया करता था। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा, जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और न ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पाया कि अगर वह सीवरेज लाइन में 26 फीट का टनल बनाया जाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इस काम के लिए शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने के लिए 2 महीनों का वक्त लग गया, क्योंकि यह काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था और इस काम को रात के समय ही किया जा सकता था ताकि किसी को भनक न लगे। फिर 18 जुलाई शनिवार की रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूटपाट की। लूटपाट के दौरान वहां उन्होंने लंच और डिनर भी किया। फिर लूटपाट करके उसी टनल से फरार हो गए। पुलिस ने अल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अल्बर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। जज ने उसे इस काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट में अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहां रखा है, इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज को दी और कहा कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जब जज उसे कमरे में लेकर गए और कोड के बारे में पूछने लगे तो अल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले से ही एक बाइक खड़ी थी। अल्बर्ट तुरंत उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी वह नहीं पकड़ा जा सका। कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक इटली के चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और यह शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद अल्बर्ट कहां गया किसी को पता नहीं लगा। फिर 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। अल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रख गया था। तो आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।